So, welcome dear students. Today this is the live lecture that we are going to conduct just because of the transportation problem. अब ये पहले से मैं इसको सॉल्व करके नहीं लिख सकता हूँ, so that आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी आसान जाएगा. तो ये इसको सॉल्व करेंगे. अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करूँ. ये जो ए बी सी आपके सामने है, डी ई एफ जी आपके सामने है, यहाँ पर डिमांड लिखा है, यहाँ पर सप्लाई लिखा है. तो मैं छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि इसको हम कैसे एनालाइज करें. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से लेके दूसरी जगह करनी है. तो कौन सी मेथड यूज की जाए, कौन सा मेथड हो, क्या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, एटसेट्रा 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 चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है. ठीक है. अब आप कैसा होता है कि अब ये लॉकडाउन का काम चालू है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज चाहिए. ठीक है. तो कोई चीज चाहिए, अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया, कोरोना का काम चालू है, अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया. आप 10-15 किलोमीटर दूर हो और आपके दोस्त का घर उस हॉस्पिटल से बहुत नजदीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि एक काम करो मेरे दोस्त कि वो उतने 5,000 रुपये 10,000 रुपये आप तुरंत क्या कर दो, पहुंचा दो, मैं कल सुबह आते आते आपको दे दूंगा. ये है शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं. यानी वो दूर से डिस्टेंस कवर करने से बेहतर है कि आपके दोस्त ने वो मैसेज हैंड ओवर कर दिया, पैसे हैंड ओवर कर दिए, और आपका प्रॉब्लम भी हो गया, आपका काम भी बच गया, एटसेट्रा एटसेट्रा सभी चीजें बच गई. अब मैं इसको ही कैसे आइडेंटिफाई करूं, ध्यान से देखना. अब ऐसे ही चीजें हैं, तो ये कह सकता हूं मैं आपको कि ये डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो है. ठीक है. डिमांड किसकी है, डिमांड डी ई एफ जी की है. सप्लाई कौन करने वाला है, सप्लाई करने वाला है ए बी एंड सी. तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूं बच्चों, ये ए बी और सी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, गोडाउन है ऐसा समझ के चलो. ये गोडाउन है ऐसा समझ के चलो, और ये जो है वो रिटेल के शोरूम्स है जहां पर मुझे वो चीज बेचनी है. अब ए से लेके डी तक अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन करूं तो जो भी पर किलोमीटर कॉस्ट होगी वो 11 रुपीज या डॉलर वट एवर इट में भी जो होगा आएगी. ए को लेके ई तक 13, ए से लेके एफ तक 17, ए से लेके जी तक 14. अब इसमें भी प्रॉब्लम कैसे है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में ए से ही करना है क्या ना. डी की डिमांड 200 है, ए की कैपेसिटी 250, ई की डिमांड 225 है, ए की कैपेसिटी 250 है. कहीं अकेला ए डी ई एफ जी की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकता. बात समझ में आई. डी ई एफ जी की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकता. तो जब ये सिस्टम आगे बढ़े तो हमें कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. तो बच्चों हमें प्रॉब्लम को ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएं. स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएं, ए को पहले आइडेंटिफाई करें, ए को खत्म करें, फिर बी को एक्सपोज करें, फिर बी को खत्म करें, फिर सी को एक्सपोज करें. तो उसके लिए फंडामेंटल रूल ये है कि ये जो डिमांड है उसका एडिशन और जो सप्लाई है उसका एडिशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. ठीक है. तो हम तुरंत एडिशन करके देखते हैं कि सप्लाई का एडिशन कितना है, 400, 300, 250, ये 950 के आसपास है. नेक्स्ट इधर देखो 200, 200, 200, 400, 25 इधर मिला दिए, 300, 400 और 300 कितने हो गए, 700, 700 और 250, 950. यानी डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैच हो रहा है. तो सबसे पहली चीज बच्चों में यहां पर लिख देता हूं 950, डिमांड इक्वल टू सप्लाई. अब जरा ध्यान से देखना, जो अब ये रूल है वो रूल, इस रूल को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब मैं जो एलोकेशन करूंगा ये यहां पर एलोकेशन करूंगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर बच्चों, ये वाला कॉर्नर आइडेंटिफाई कर लो. तो अब इधर से आइडेंटिफाई करना चालू करूंगा. तो देखो कैसा बड़ी सिंपल मेथड है. सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखना. बाद में आप चाहे जिसमें इसके प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, बुक में से आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं. तो सब लोग ध्यान से देखना मेरी तरफ. बड़ी सिंपल मेथड. क्या है मेथड, ए
को सप्लाई करना है, और कहां से सप्लाई करना है, इस डी को सप्लाई करना है ए से। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, डी की रिक्वायरमेंट है 200, ए के पास 250 है। तो मैं एक काम करता हूं, डी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतनी रिक्वायरमेंट दे देता हूं। ये ऐसा लिखने से इसका मेंटल, यानी ये लिखने में थोड़ा सा अलग दिखता है और हमारे लिए अलोकेशन वाली आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाती है, इसीलिए इसको ऐसा ही लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे वाले मेथड जो है ना उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्ट्रेसिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब देखो डी की डिमांड पूरी हो गई, यानी डी मेरे लिए आउट। अब मैं डी को कुछ भी नहीं दूंगा। अब ए में से 200 गए तो 50 बचे, यानी अभी भी ए की कैपेसिटी कितनी है, 50 वो दे सकता है, बराबर। ए की कैपेसिटी कितनी है, 50 वो दे सकता है बच्चों, ध्यान से देखना, 50 वो दे सकता है। अब अगर 50 दे सकता है तो मैं काम करता हूं, डी की कैपेसिटी फुल हो गई है तो ए से ई को सेटिस्फाई करना चालू कर देता हूं, यानी ए ने बचे हुए 50 ई को दे दिए, समझ में आ रहा है ना, ए ने बचे हुए 50 ई को दे दिए, लेकिन अब उस प्रोसेस में ए पूरा क्या हो गया, खाली, और ई 50 लेने के बाद अभी भी ई की कैपेसिटी 175 बाकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यानी ई की अभी भी भूख 175 बाकी है। अब 175 बाकी है तो अब मैं क्या करूं, सब लोग ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो इसको नोटिफाई कैसे करते हैं, पहले मैं यहां से यहां गया, अब यहां पर उसकी भूख, यहां पर अब ए सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अब मुझे दूसरे गोडाउन की तरफ देखना पड़ेगा। तो तुरंत मैंने मेरा मोर्चा हटा के यहां पर आ गया। अब बी, अब मैं देखूंगा किसको, बी को। बी की कैपेसिटी 300 की है और ई की डिमांड 175 की, तो मैं 300 में से 175 आराम से उसको दे सकता हूं। तो मैं काम कर देता हूं बच्चों, 175 अलोकेट कर दिया। अब ये 175 अलोकेट कर दिया तो यहां पर 175 खत्म, अंडरस्टूड। अब मैं नीचे और दे सकता हूं क्या, ना, क्योंकि इसका तो पेट भर गया। अब इसका पेट भर गया तो मैं एफ की तरफ मेरा पूरा मोर्चा लेके चलता हूं। अब एफ की तरफ मोर्चा लेके चलता हूं तो मैं पहले यहां से यहां चले जाता हूं, लेकिन उसके पहले भी मैंने 175 दे दिए हैं, घर मैंने 175 दे दिए हैं, तो अब इसकी नई कैपेसिटी 125 है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसकी नई कैपेसिटी 125 है, ध्यान से देखना, इसकी नई कैपेसिटी 125 है। अब 125 है तो एफ की रिक्वायरमेंट कितनी है, 275। बी की कैपेसिटी कितनी है, 125। तो 125 में से 125 इसको दे दो, बचा कितना, 125 खत्म होने के बाद 275 में से 125 गए तो बचे 150। चेक कर लो एक बार, 150 प्लस 125 का एडिशन कर लो तो 275 आ जाएगा, करेक्ट है। यानी अब देखो क्या हो गया, अब ये पूरा सेटिस्फाई होने के बाद मेरा यहां से आगे जाने का रास्ता बंद हो गया, अब मुझे यहां पर ही आना पड़ेगा। अब वो आना है, इसका मतलब कितना, कौन से सेल में आऊं, अभी तक एफ पूरा भरा नहीं है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, नीचे आऊंगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी है 150, इसको अभी भी 150 आइटम चाहिए। अब यहाँ पर कितने आइटम अवेलेबल है, 400। क्या मैं 150 दे सकता हूँ, 101% दे सकता हूँ, तो 150 दे दिया। अब 150 देने के बाद इसकी पूरी कैपेसिटी फुलफिल। अब मुझे इसको आगे देखना नहीं है, अब बचा कुछ इतना ही, इसके आगे जाना है, लेकिन 150 देने के बाद इसकी कैपेसिटी बन गई 250। अब 250। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जी, 250। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सी, 250। 250 मैच,
प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, देखना सब लोग ध्यान से, ये कॉन्सेंट्रेशन 250 250 200 200, रो भी मैच हो गई, कॉलम भी मैच हो गई। अब सेकंड है 150 175 225, सेकंड कॉलम भी मैच हो गया। अब थर्ड कॉलम 125 150 275, ये भी मैच हो गया। फोर्थ कॉलम 250 250 मैच हो गया। रो वाइज फिर से देखता हूं, 250 250 175 125 300 मैच हो गया। 150 250 400, ये भी मैच हो गया। यानी अब जो एलोकेशन हो गया वो सबको बराबर हो गया। सबको बराबर मतलब जिस वे से जहां पर दे सकता था वो हो गया। जब ऐसा कहा जा सकता है तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलती है बच्चों, तो इसको कहते हैं टीसी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो कैसी है, ध्यान से देखना। 200 है पहला एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 11, प्लस 50 है दूसरा एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 13, प्लस 175 है तीसरा एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 18, प्लस 125 है चौथा एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 14, प्लस 150 है पांचवा एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 13, प्लस 250 है छठवा एलोकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 10। सबकी टोटल कॉस्ट मिलाई तो इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है 12200 यूनिट्स। अब यूनिट में इसलिए कह रहा हूं कि अगर रुपीज में दिया होगा तो रुपीज में, डॉलर में दिया होगा तो डॉलर में, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगा उसमें उसको लिखना है। ठीक है, होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा और इसको एनालाइज करने का ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।